हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टिकोमा के पौधे के बारे में। यह बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है। गुच्छों में, बंच में इसकी बहुत अच्छी पीले कलर की घंटीनुमा एक फूल आता है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पौधे को कैसे लगाना है। कटिंग से तैयार कर सकते हैं या नर्सरी से भी इसकी सैंपलिंग ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम जब गार्डनिंग करते हैं या फिर बालकनी में कोई सुंदर सा फूल चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी होता है पीले कलर का फूल, क्योंकि ये दूसरे पौधों में जो भी कीट पतंगे अटैक करते हैं उसको ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और दूसरे पौधे को कीड़ों के अटैक से बचा लेता है। तो टिकोमा भी एक पीले कलर का बहुत ही सुंदर फूल वाला पौधा होता है और इसे लगाना बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात है कि जो गेंदे के फूल होते हैं पीले कलर के, वो कुछ ही दिनों में खराब हो जाते हैं, ये सीजनल आते हैं। बट यह जो पौधा होता है यह 12 पौधा होता है और खासकर गर्मियों में तो इसे जरूर ही लगाएं, क्योंकि ये पूरी गर्मी फ्लावरिंग करता है और गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट फ्लावर प्लांट है। फ्रेंड्स, इस पौधे को एक और बात है कि लगाना घर में बहुत ही अच्छा होता है। एक तो ये 12 पौधा है, दूसरा है कि इसके जो फूल होते हैं सभी भगवान पे, सभी देवी देवताओं पे अर्पण किए जाते हैं, और तीसरा है कि यह बहुत ही सुंदर लगता है। तो जब इसकी कलियां खिलकर आती है ना, तो एक घंटी के तरह के गुच्छों में इतने सुंदर बंच में लगते हैं कि आपका एक फूल पूरे गार्डन की शोभा बढ़ा देता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इसके पौधे को कैसे लगाना है, कैसे अगर आपने नर्सरी से लाया है तो कैसे इसे रिपोर्ट करना है। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि इस तरह का जो भी वीडियोस मैं लाती हूँ तरह तरह के फूलों के, पौधों के और गार्डनिंग से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो इस पौधे को मैंने कटिंग से लगाया था और जब कटिंग मेरा पूरी अच्छे से लग गई थी तो अब इसे रिपोर्ट भी करना है। तो छोटी से छोटी कटिंग, यानी आप 3 इंच की मिनिमम कटिंग भी लेते हैं तो आपका ये पौधा आसानी से लग जाता है। पहले कटिंग को कुछ नहीं करना है, कटिंग को आपको एलोवेरा जेल में लगाकर कहीं एक जगह पे मिट्टी में दबा देने हैं। कुछ ही दिनों में ये पौधा लग जाता है। और जब ये कटिंग पूरी तरह से रूट बाउंड हो जाए, यानी रूट बाहर तक दिखने लगे, तब आपको इसको रिपोर्ट करना है। क्योंकि अर्ली स्टेज में जब आप इसे रिपोर्ट कर देते हैं, यानी थोड़ी से रूट निकले नहीं कि रिपोर्ट कर देते हैं, तो पौधे हमारे खराब भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए मेरा जो पौधा है पूरी तरह से रूट बाउंड हो गया है और मैंने इसे 3 इंच की कटिंग लगाई थी और अब ये पौधा इतना बड़ा हो गया है। और जब अब मैं इसे दूसरे पौधे में डालूंगी तो ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा। और जब इसको हम रिपोर्ट कर देते हैं और इसको पूरी न्यूट्रिशन मिलती है तो ये अपने ग्रोइंग सीजन में काफी अच्छी फ्लावरिंग भी करता है और काफी वूसी भी होता है। तो फ्रेंड्स, टिकोमा जो होता है वो 2 वेराइटीज में आती है। एक इसकी बेल वाली वेराइटी होती है जो लंबी होती है, ऊंचाई तक जाती है, और अगर आप थोड़ी सी इसकी नरिशमेंट करते हैं तो ये 2 फ्लोर तक चला जाता है। दूसरी जो वेराइटी आती है वो बूसी वेराइटी आती है, एक पेड़ टाइप का होता है और उसमें भी फ्लावरिंग सेम ही आते हैं। दोनों की केयर टिप्स सेम ही हैं। तो चलिए वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, टिकोमा का जो पौधा होता है इसको लगाने के लिए मिनिमम 12 इंच का गमला आपको लेना है। इससे कम के गमले में ये अच्छे से ग्रो नहीं करता है, क्योंकि इसके रूट थोड़े ज्यादा फैलते हैं। तो छोटे में भी तो ग्रो कर ही जाता है, देखिए ग्रो कर रहा है, बट अच्छे रिजल्ट के लिए आपको कम से कम 12 इंच का इसके लिए गमला लीजिए और गमले में अच्छी तरह से छेद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि पानी जमना नहीं चाहिए, पानी जमने से ही पौधे में फंगस वगैरह लगते हैं। अब नीचे की जो था उसमें मैंने थोड़े से सूखे पत्ते डाल दिए थे। सूखे पत्ते डालने से क्या होगा कि ये डिकम्पोज होते चले जाएंगे और खाद बन जाएंगे। और इस तरह से इसके बाद मैंने थोड़े से अपने किचन के कचरे, जो भी मेरे किचन से फलों सब्जियों के छिलके वगैरह मिलते हैं, सारे स्टोर करके मैं गमलों में ही यूज करती हूँ। क्योंकि एक तो दो फायदे हैं इससे। एक तो ये बाहर जो इन्वायरमेंट होता है उसमें ज्यादा सड़ते गलते नहीं है और पॉल्यूशन कम होता है, इन्वायरमेंट हमारा क्लीन रहता है। दूसरा है कि पौधों के लिए गल के एक बहुत अच्छा वर्मी कंपोस्ट बन जाते हैं, एक कंपोस्टिंग का काम करता है, जिससे हमें बाहर से कोई भी कंपोस्ट पौधों में देने की जरूरत नहीं होता है। इसीलिए सबसे बेस्ट है कि आप जो भी केमिकल युक्त हम लोग खाद देते हैं उससे अच्छा है कि आप घर की ऑर्गेनिक खाद को ही पौधों को दीजिए।
इससे ये ज्यादा लंबे तक जिंदा भी रहेंगे और अच्छे ग्रो भी करेंगे। अब जब बात आती है मिट्टी की, तो मिट्टी जब हम इसे की तैयार करते हैं तो मिट्टी को नॉर्मल जो गार्डन की मिट्टी है उसे ही लीजिए और मिट्टी को 1-2 दिन धूप जरूर लगा लीजिए। इससे है कि मिट्टी में जो भी फंगस वगैरह रहेंगे वो सारे निकल जाएंगे। और मिट्टी आपको ध्यान रहे कि दरदरी होनी चाहिए। इट मीन्स कि अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो उसमें थोड़ी सी बालू मिला लीजिए। मेरी मिट्टी थोड़ी है वो दरदरी है, यानी कि वो पूरस है मिट्टी, तो हमने उसमें कुछ नहीं मिलाया है। अब क्या है कि मैंने फंगस से बचने के लिए थोड़े से इसमें डाल दिया है टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। इसकी जगह पर अगर आपके पास नीम खली है तो नीम खली भी लगा सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें 10% से 20% के बीच में मैंने इसका जितनी मिट्टी थी उतना मैंने डाला है गोबर की खाद। वर्मी कंपोस्ट मैं कभी नहीं खरीदती हूँ मार्केट से, जो घर में मैं तैयार करती हूँ उसी का यूज करती हूँ। और ये किचन वेस्ट से बाय डिफॉल्ट जब पौधे के रूट नीचे तक जाएंगे तब तक वो वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा। इसके बाद मैंने डाली है थोड़ी सी यूज की हुई चाय पत्ती, जो घर में चाय बनती है उसे मैं सुखा करके इसके पौधों में यूज करती हूँ। इन सब चीजों को मिक्सचर को अच्छे से मैंने मिला लिया है और मिला लेने के बाद मैंने गमले में भर लिया है। इससे क्या हुआ कि गमले में एक तो मिट्टी कम हो गई, क्योंकि कम लगी, क्योंकि हाफ मैंने गमले को ऑलरेडी अपने किचन वेस्ट और सूखे पत्तों से भर लिया था, तो हाफ ही मिट्टी में मेरे काम हो गए। क्योंकि अब जब लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि मिट्टी कहाँ से लाऊं, तो मिट्टी की जो कमी है उससे वो भी पूरी हो जाती है। और अब हमको इस पौधे को लगाना है, तो पौधे को लगाने के लिए थोड़ा सा टैप करके बाहर से और अच्छे से सावधानी से पौधे को निकालिए, ताकि धीरे धीरे साइड से हिलाते हुए टैप करके निकालिए, ताकि जो है रूट बॉल जो है इसका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और देखिए नीचे तक इसके रूट भर चुके थे। ये पौधा मैंने बहुत छोटी सी कटिंग थी और मुझे यकीन नहीं हुआ था कि ये पौधा मेरा लग जाएगा, लेकिन आज ये पौधा मेरा इस स्टेज में हो गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा खुशी जब मिलती है कि जब आप फ्री का घर में पौधे तैयार कर लेते हो। इसी पौधे को जब मैं मार्केट में जाऊं तो मुझे 50 से 60 रुपए लेते हैं और ये मेरे घर में फ्री का मुझे मिल चुका है। ये खुशी की बात है मेरे लिए। और सबसे ज्यादा जरूरी पौधा, सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट पौधा मेरे गार्डन के लिए था, तो मैंने इसे जरूर से लगाया। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इसे लगा करके और अच्छे से पानी देना है। जब भी आप पौधे को लगाइए फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे से पानी दीजिए, और पानी इतनी मात्रा में दीजिए कि उस समय आप जब भी पौधे लगाए हो तो इस बात को जरूर रीचेक कीजिए कि पानी आपका बाहर नीचे से निकल रहा है, यानी कि आपकी जो गमले हैं, गमले की जो मिट्टी है वो पोरस है, पानी को नहीं रोक रही है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है। अब इसमें कोई भी फंगस नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, अब इस पौधे को हमें, अभी थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है, तो इस मौसम में अगर आप लगाते हो तो इसको 3 से 4 दिन शेडेड एरिया में ही रखें, क्योंकि तुरंत रिपोर्ट हुआ है तो थोड़े से ये पौधे स्ट्रेस में चले जाएंगे और स्ट्रेस में जाने के बाद ये सूख भी सकते हैं। तो अब हमको इस पौधे को 3 से 4 दिन रखना है शेडेड एरिया में, जहां पर धूप नहीं आती है। उसके बाद हम इसको जितनी धूप में रखेंगे उतना ये फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इस तरह से पौधे को रख देने के बाद और 4 से 5 दिनों के बाद मैं इसे में फुल सनलाइट में रख दूंगी और ज्यादा से ज्यादा धूप में रखूंगी और पानी में मॉइस्चर बना के रखूंगी इसके गमले में। ये मेरा पौधा कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और ऐसे ही आपको पौधे को लगाना है। किसी भी तरह के अगर आप पौधे लगाते हो तो यही काम आपको करना है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपके काम की लगी, आपके गार्डन की शोभा बढ़ाने में मेरा मदद किया। तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल, कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।